नमस्कार साथियों। अरावली पर्वतमाला को लेकर सोशल मीडिया पर मामला काफी ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि हाल ही में 19 नवंबर को माननीय कोर्ट का एक फैसला आया है, जिस फैसले में यह कहा गया है कि 100 मीटर से छोटी जो पहाड़ियां हैं अरावली रेंज में, उनको अरावली नहीं मानते हुए या अरावली के जो एक क्राइटेरिया है, तय क्राइटेरिया है, उसमें नहीं मानते हुए खनन की अनुमति मिल सकती है। मामला सरकार से जुड़ा है। केंद्र की सरकार ने इससे पूर्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे MOEFCC कमेटी कहा जाता है। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अरावली को लेकर के तकनीकी परिभाषा पेश की और उस परिभाषा को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का जो नियम है वो फैसला सुनाया है। और इस फैसले के बाद में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं अरावली को लेकर के, और ये मामला मुद्दा क्यों बना हुआ है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। अरावली को हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। राजस्थान की एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वो अरावली के अंडर में आता है, अरावली को कवर करता है, अरावली उसको कवर करता है। बचपन में जब प्राइमरी एजुकेशन के दौरान क्लास तीसरी की अंग्रेजी की पुस्तक हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम आजकल होती है या नहीं है, पहले उसका नाम अरावली रीडर हुआ करता था। वहीं से और राजस्थान के भूगोल का बेसिक अगर समझा जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट में राजस्थान के भूगोल को 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें भी अरावली पहाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से विस्तृत रूप में पढ़ा जाता है। अब ये मामला क्यों है और इस मामले को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, उस पर अपन बात करेंगे। अरावली क्षेत्र पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें तकरीबन 16 से 17 जिले आते हैं। अरावली की जो स्थिति है अपन पढ़ चुके हैं, भूगोल में पढ़ चुके हैं। अरावली की स्थिति राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा पश्चिमी थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जिसमें भी तकरीबन 17 से 18 जिले आते हैं। पश्चिमी थार के मरुस्थल का लगातार पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर विस्तार देखने को मिलता है। उस विस्तार में अरावली बाधक तत्व के रूप में है, जिसके चलते रेगिस्तान का जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो रोकने में सहायक सिद्ध होती है। मरुस्थलीकरण के प्रसार को ही न केवल अरावली रोकती है, उसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को भी संरक्षित करने में अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण संतुलन को भी बनाने में अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बहुत कम बरसात देखने को मिलती है, और जो थोड़ी बहुत भी बरसात होती है उसका कारण अरावली होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, धरातल पर अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है, तो जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं, जो 100 मीटर से छोटी भूजल आकृतियां हैं, वो खनन माफियाओं द्वारा मिटाने का प्रयास होगा। पहाड़ियों को तोड़ा जाएगा, सीमेंट की फैक्ट्रियां लगेगी, या जो भी पत्थर से संबंधित उद्योग धंधे हैं वो विकसित होंगे, और अरावली का 90% हिस्सा वो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई 692 किलोमीटर लंबी एक पर्वतमाला है। हरियाणा में
अरावली का खनन इस तरीके से हुआ है कि पूर्व से ही अरावली खनन को लेकर हरियाणा में अरावली का जो क्षेत्र है वो ब्लैक जोन माना जाता है। गुरुग्राम जो गुड़गांव पहले जाना जाता था, उसके नजदीक खनन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कड़ा रुख जताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व के फैसलों में ये माना है कि अरावली का जो मुद्दा है वो एक पर्यावरणीय मुद्दा है। इस मुद्दे को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पता नहीं क्यों केंद्र सरकार की जो दलील है उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इस फैसले का सोशल मीडिया पर आमजन में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध का कारण यही है कि अंधाधुंध अवैध खनन के कारण से अरावली का 90% हिस्सा तहस नहस होने का एक अंदेशा है, जिसके बाद इस फैसले का प्रभाव होगा तो जो पहाड़ियां हैं उनको गायब कर दिया जाएगा। गायब हो सकती है अगर ये फैसला धरातल पर इम्प्लीमेंट होता है और खनन के जो लीज है या पट्टे हैं वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तो जो वहाँ की जैव विविधता है, जो वहाँ का जंगल क्षेत्र है, उसको भी तहस नहस कर दिया जाएगा। और जो सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पर जो वन क्षेत्र है उसको हटाते हुए उसकी जगह व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएगी, जिससे संभव है कि बहुत सारा नुकसान हमारे पर्यावरण को और हमारी जैव विविधता को होने वाला है। केंद्र सरकार की समिति द्वारा दी गई तकनीकी भाषा को स्वीकार करके और कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इस फैसले में बताया गया है कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को अरावली रेंज माना जाएगा। अब चिंता का विषय क्या है कि अरावली का लगभग, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, 90% हिस्सा इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। जो वास्तविकता में अरावली है, अरावली का ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ के सुदूर इलाकों में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो भी अरावली रेंज के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद में सिरोही के आसपास जो बड़ी पहाड़ियां हैं, अपन पढ़ते हैं, गुरु शिखर हैं, शेर हैं, जरगा हैं, इनको कुछ गिनी चुनी पहाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो छोटी पहाड़ियां जो है वो सारी की सारी इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगी। और अवैध खनन करने वाले जो अवैध खनन नहीं, मैं अपन ये भी कह सकते हैं कि वैध रूप से जो खनन क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें सरकार वैध रूप से पट्टा जारी कर सकती है, लीज जारी कर सकती है, जिससे अरावली का जो क्षेत्र है उसको शत विशत किया जा सकता है। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यह जो फैसला है वो पर्यावरण के लिए या आम जनमानस के लिए कतई सही नहीं होगा। हालांकि इसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट देखा जा सकता है, वो है कि अरावली को लेकर के जो अब तक का कानून में भ्रम बना हुआ था, खनन जो है माइनिंग सेक्टर है उसमें भ्रम बना हुआ था कि कहाँ तक के पहाड़ों को खोदा जा सकता है, कहाँ तक के पहाड़ों से खनन किया जा सकता है, वो एक कानूनी भ्रम जरूर दूर हुआ है। लेकिन वो होना भी आम जन के लिए और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। हम सबको अरावली को बचाने के लिए, अरावली हमारी प्राचीन धरोहर है, अरबों वर्षों पूर्व की इस धरोहर को बनने में, प्राकृतिक रूप से बनने में अरबों वर्ष लग गए। आज ये प्राचीन वलित परम पहाड़ी के रूप में हमारे सामने है। तो अगर हम इस अरावली के संरक्षण के लिए आज अगर जागरूक नहीं होते हैं, आज अगर आगे नहीं आते हैं, तो हमारे बच्चे मात्र किताबों में ही अरावली को पढ़ पाएंगे। आवश्यकता है हम सबको कि अरावली के संरक्षण के लिए, हमारी इस धरोहर के संरक्षण के लिए हम सब मिलकर आगे आएं और कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध जो भी प्रक्रिया है या जो भी अपना शांतिपूर्ण विरोध है, सोशल मीडिया आजकल एक अपने पास में बड़ा हथियार है, उसके जरिए अपन दर्ज करवा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द ही इस पर माननीय कोर्ट के माध्यम से और सरकार के द्वारा सदनों के माध्यम से ऐसा निर्णय होगा जिसमें हमारी अरावली को 100% सुरक्षित करने का कार्य होगा।